हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसे मैंने अभी पॉडकास्ट डाला था कल, जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों से कि वो सनी है क्या, और आप सब ने कहा कि वो सनी ही है। तो मैंने इसका एक और वीडियो देखा जिसमें ये शादी से पहले अपना बर्थडे मनाने मोहदा गए थे, सबा का बर्थडे। तो वो मैं ब्लॉग देख रही थी और वो ब्लॉग इतना प्रॉब्लमेटिक था कि अभी तो ये ना बहुत कॉन्शियस रहती कि क्या दिखाओ और क्या ना दिखाओ, क्योंकि अभी तो इसको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव बैकलैश होता है, तो ऑब्वियसली शी इज मोर कंसर्न कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए। तो वो मोदा का ब्लॉग देखा था मैंने, उसमें तो इतना ज्यादा मुझे खराब लग रहा था, क्योंकि उस टाइम तक तो इसको इतनी पड़ी नहीं थी ना, इसको तो बस ये चढ़ती फेम पे सवार थी। तो मैं उस व्लॉग को पूरा रिव्यू तो नहीं करूंगी, लेकिन कुछ चीजें आपको दिखाती हूँ। और इसमें ये भी दिखाती हूँ कि सनी भी यहाँ था और बेटी खाला के घर बैठा हुआ था। तो किस रिश्ते से आया था भाई वो, क्योंकि उसमें आसपास तो जनाब के चंगू मंगू दिख रहे हैं। और मैं वो वीडियो क्लिप भी लगाऊंगी। तो ये 100% सनी ही है, अब तो 100% श्योरिटी हो गई है। और देखो कितना झूठ बोलते हैं। जनाब बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, वो तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हारी बहन के बर्थडे में बैठा है। और ऐसा नहीं कि बर्थडे में 50-60 लोग 70 लोग हैं कि एक अचानक से कोई लड़का आ भी गया और तुम्हें पता भी नहीं। तुम्हारी खाला की छत पे, जिसमें सिर्फ तुम्हारे परिवार वाले लोग हैं और दो चार तुम्हारे असिस्टेंट हैं, उनके साथ एक अचानक से एक तुम्हारे गांव का एक लड़का आके खड़ा हो गया है। वो तुम्हें पता नहीं कौन है, किस रिश्ते से आया है। वाह वाह वाह, इतना झूठ! इतना झूठ कम बोलिए, तो पब्लिक हजम कर जाएगी। और ज्यादा झूठ बोलेंगे तो आप खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, सबा का बर्थडे मनाया जा रहा है महोदा में, बेटी खाला की छत पे, जब उनका पुराना घर था। और यहाँ पे देखो पूरा ये पहुंचे थे शादी के बाद, दीपिका और शोहेब पहली बार पहुंचे थे। अम्मा भी बैठे हुए हैं, उनको बेचारी को क्राउन व्राउन पहना दिया। और यहाँ पे छत पे सिर्फ इनके बेटी खाला, नाजा खाला, इनके फुफ्फी की बेटियां, आमिर की बेटियां, आमिर जहांगीर भी है यहाँ पे। और जो इनके अंकित वंकित हैं ये सब। अब यहाँ देखिए, हिजाबी लड़की, हिजाबी कन्या है ये। अपने पता नहीं कौन नामहरम है ये आदमी को मैंने शायद तो कभी नहीं देखा, आपने अगर कभी देखा हो तो बता देना कौन है। इसको अपने हाथों से केक खिला रही है, वहां सनी खड़ा देख रहा अपनी होने वाली बीवी को ना, अपने होने वाली हिजाबी बीवी को, नामहरम को केक खिलाते हुए। वाह वाह वाह, क्या सीन है! और ये दोनों तीनों अंगू मंगू चंगू पंगू जो भी हैं सारे, वो हैं। अब अगर आप ये कहो ये सनी नहीं है, तो सनी भी आएगा, यहीं पे खड़ा हुआ है। ये देखो, ये अंकित है, इसको खिला रही है केक अपने हाथों से, भाई भी है। तो यहाँ ये सब चलता है इनके। भैया तो फिर हिजाब रखने का मतलब क्या रखा था? हिजाब का कोई मीनिंग होता है? हिजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सर ढक लो अपना और बाकी तुम खुलेआम आवारागर्दी करते फिरो। लेकिन इनके यहाँ तो सब चलता है। अभी और देखिए, कर ले किसी तरह से पीछे छूटे, तो ये हाल लग रहा है यहाँ पे। यहाँ आमिर जहांगीर को खिलाया जा रहा है अपने हाथों से केक। आमिर जहांगीर की आंखों में प्यार बरस रहा है, पता नहीं क्या बरस रहा है। ये रुकैया बहन है इसकी, देख रही है ये सब हो क्या रहा है। ये हमारी होने वाली भाभी बनेगी या पता नहीं किसके घर जाएगी। तो भाई यहाँ तो सब खुलेआम चल रहा है, प्यार मोहब्बत इश्क एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। तो हिजाब हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सनी कॉर्नर में खड़े होकर अपने आंखों से देख रहा है, तो उसे फर्क क्या पड़ता है? उसे पता है पहले से। जो लोग कहते हैं ना, बड़ी सफाइयां पेश करने आते थे कि नहीं सपा भी बहुत अच्छी है, तो भैया तुम देख लो अपने आप कि होने वाला पति, जो कि बहुत रिग्रेसिव सोसाइटी से आते हैं। देखो, आजकल के टाइम पे बहुत मॉडर्न सोसाइटी में सब कुछ एक्सेप्टेबल है। अगर आप पब वब में जाओगे, बड़ी सिटीज में जाओगे, ये कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं है, कोई कंसिडर भी नहीं करता इन सब चीजों को। लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट दे बिलोंग टू अ वेरी रिग्रेसिव सोसाइटी, जहाँ पे लड़कियों को अलग रखा जाता है, लड़कों को अलग। मैं इनके पुराने ब्लॉग देख रही थी, मैं कह रही थी ना, इतना रिग्रेसिव माइंडसेट है कि मैंने रिजा को कभी बैठे हुए नहीं देखा, और रेहान हमेशा सोफे पे पसरा होता है। रिजा या तो खड़ी रहेगी या जमीन पे बैठेगी। ये माइंडसेट है। लड़कियां सर पे दुपट्टा रख के किचन में खड़ी रहेंगी, बात करती रहेंगी, लेकिन वो कभी वो सोफे वोफे पे ऐसे नहीं बैठेंगी, वो किनारे पे खड़ी रहेंगी। तो जब ये माइंडसेट है, तो तुम्हारी बहन जिसकी शादी भी नहीं हुई, भाई भाभी के सामने केक खिला रही है ना महरम को, जो हिजाबी बनने का नाटक कर रही है, जो जिसकी शादी होने वाली है, जिससे मतलब सनी से शादी की बात कर रहे हैं, उसका बॉयफ्रेंड है, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, वो खड़ा होकर किनारे पे देख रहा है। ये आमिर जहांगीर को खिला रही है। और इनके यहाँ खालाओं में शादियां होती हैं, इनके यहाँ खाला मामाओं में शादियां होती है तब, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम भी हो सकता है, राइट? कोई भी लड़का इनके यहाँ प्रोस्पेक्टिव ग्रूम हो सकता है। इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई भाई है, वो भाई नहीं मानते हैं ये लोग। तो उनको खिला रहे हैं केक, गले लगा रहे हैं, चूम रहे हैं एक दूसरे को। तो फिर मतलब फिर मुझे तो कुछ समझ नहीं आता बात भाई, ये सब बातें।
अब यहाँ पे देखो सनी यहाँ बैठा हुआ है सबके साथ, वो केक बटा होगा ना, केक खा रहा है। तो ये अगर इसको अब प्रोस्पेक्टिव ग्रूम मान रहे थे कि भैया सबा का बॉयफ्रेंड है, तो ये है तुम्हारे यहाँ दामाद की इज्जत कि यहाँ ऐसे दरी बिछा दी, 2 थाल में खाना रख दिया, बिरयानी डाल दी, पेपर प्लेट रख दी, भाई बैठ के तो खा ले, जितने मेरे आर्टिस्ट हैं उनके साथ जो मेरा काम संभालते हैं। अब इकलौता जमाई है घर का, जमाई बाबू जो दूल्हा राजा होएगा, होने वाला है, अगर ये सोच रहे थे तो। और अगर नहीं था तो ये किस हैसियत से यहाँ पे है, क्योंकि ये तो सिर्फ फैमिली वाले असिस्टेंट लोग हैं। ये देखो ये सनी है 100%, कोई शक की तो बात ही नहीं है। अब तो अब बताओ ये किस हैसियत से आया था? ये ऐसे ही ये छते फांद के आता था, जैसे ऐसे घूमने फिरने आवारागर्दी करने आ गया, ये बिरयानी बट रही है बैठ के खा लेता बंदर की तरह और खा के भग लूंगा मैं, ऐसा तो ही नहीं है। तो इस सबको पता ही था ये कौन है। उन्हें तो लग रहा होगा ना शोएब वेब को, चल बंदा फंसा लिया। अब कहने को तो भाई ऑन पेपर इसकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि इनका तो यूट्यूब करियर अभी अभी स्टार्ट हो रहा था, इन्हें पता नहीं था कितना आगे तक जाएंगे ये। और इनके हिसाब से सनी तो भैया इकलौता बेटा है, इज्जतदार जमींदार लोगों का मोहदा में इसका अच्छा खासा नाम है, इनकी फैमिली को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। और पढ़ा लिखा भी इसके हिसाब से तो सबा से ज़्यादा ही है। और बहन भी सेटल्ड है, तो मतलब ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भैया छोटे भाई बहन है उनको पढ़ाना है, उनकी शादियां करनी है, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है। तो अच्छा कैच था सबा के हिसाब से, तो इन्होंने अच्छा कैच किया था। तभी तो सनी के माँ बाप मान नहीं रहे थे कि अब आप देखो इनकी जो गरीबी है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कदर गरीबी दिखी है। मैंने 2-3 ब्लॉग्स देखे हैं और मतलब जैसे मैंने कहा बहुत प्रॉब्लमेटिक थे कि जैसे होता है ना इतनी गरीबी। अब देखो ये बेटी खाला का पुराना घर है, जिन्होंने इन्हें बाद में देखना शुरू किया उन्हें शायद ना पता हो। और आप प्लीज बने रहना, मेरे पास 1-2 क्लिप्स और है जो मैं अभी थोड़ी देर में लगाती हूँ। इस एक दो चीजें और हैं जो बताऊंगी। अब बेटी खाला का घर देख लो, ये छत पे ऐसे उनके ओपन सी किचन होती थी, वहाँ सिलेंडर और सब थोड़े बहुत बर्तन पड़े होते थे, टूटा फूटा सोफा पड़ा होता था, वहीं पे बैठ के वो खाना बनाती थी। अब ये नानी का घर है, यहाँ पे आपने देखा ही होगा नानी का घर कैसा था। यहाँ दीपिका बैठ के घर नीचे चाय वाय बना रही है। और जब इतनी गरीबी होती है ना किसी के यहाँ, और एक ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 फैमिली मेंबर इनके इतने गरीब थे, इनके सारे खालाएं, सारे मामे, नानी सब गरीब, इसके बुआ फुफ्फे सब गरीब। तो जब इतनी ज्यादा गरीबी और ये अचानक से चमक जाए, जिसमें 20-25 लाख पर मेंबर कमा रहा है, 3 जने घर में, मतलब समझे 5 जनों का परिवार है और 3 जने 20-25 लाख पर हेड कमा रहे हैं, अनाप शनाप पैसा आए जा रहा है। तो एटीट्यूड इतना ज्यादा आ गया था इनका, और डिफरेंस जो होता है ना, मनी का डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया था कि वो लोग तो इनको भगवान की तरह ट्रीट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी मतलब बहुत ही छोटी जगह के हैं और वो कोई राजा है। इस तरह का डिफरेंस आया था जो एटीट्यूड दिखा रहे थे। अब यहाँ पे बेटी खाला ने सबा बोलती है, बेटी खाला हमारे जाने के लिए खाना बना रही है। ये ट्रेन से आए थे, तो ट्रेन में जाना है इन्हें, तो ट्रेन से खाना लेके जाएंगे। अब रोटी बनाई होगी, देखो बंडल ऑफ रोटीज दिख रही है इसमें। बेटी खाला से जमीन पे बैठ के खाना बनाती थी। सबा इनसे पानी गर्म करवा रही है, इनसे कपड़े प्रेस करवा रही है, सब कुछ इन्हीं से करवा रही है। और इधर से उधर घूमती फिर रही है महारानी सी। और ये देखो अब कैसे खाना खा रहे हैं। देखो मैं किसी को टोक नहीं रही, मैं ये नहीं कह रही कोई गलत है सही है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि पॉवर्टी और रहन सहन, सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ। तो जब ऐसे रहन सहन के लोग इन्हें शहर में देखेंगे तो उन्हें लगेगा पता नहीं ये कितने फैंसी स्टाइलिश लोग हैं, पता नहीं हम हमसे बात करेंगे नहीं, हम इस लेवल के नहीं है। तो वो इनसिक्योरिटी और लो कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है ऐसे लोगों में। तो सभी सनी को लगता है शहर की लड़की है, पता नहीं कैसे रहूंगा मैं इसके साथ। अब इसे नानी को कैप्चर किया, ये बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग मोमेंट था। मुझे बहुत गुस्सा भी आया, बहुत दुख भी हुआ। नानी को बोलती है, नानी क्या कर रही है, रोटी खा रही है, मग्गे में पानी, छोटे से कप में 4 घूंट चाय, एक प्लेट में जरा सी सब्जी, हाथ में रोटी, पास में चप्पल रखी हुई है, घर का हालत एकदम, जमीन का फर्श टूटा फूटा है। भैया तुम इतना कमा रहे थे, थोड़ा सा तो उन पे दे देते। जब पब्लिक ने तुम्हें जूते मारने शुरू किए तब तुम्हें थोड़ी सी अकल आई। अब जाके वो उनकी नानी का बिस्तर चेंज करवाया, वो भी तब जब ये कंटिन्यूसली एवरी डे इन्हें अपने ब्लॉग में शूट करती है और इनके थ्रू पैसा कमाती है। तब जाके इसने नानी के घर बेडशीट और चेंज कराई और थोड़ा सा पेंट करवाया। और फिर ये बोलती है कि नानी का घर नानी का नहीं है ना, मामू लोगों का है, तो हम उनसे परमिशन लिए बिना नहीं करा सकते। बेटा तुम उनसे परमिशन लेके नानी का घर तोड़ के अगर तुम 4 मंजिला बिल्डिंग भी बनवा दोगे ना, तो मामा उफ नहीं करेंगे, मामा तुम्हें थैंक यू ही कहेंगे। तुम सारा फर्नीचर बाहर फेंक दोगे ना नानी के घर का, और नया टीवी, फ्रिज, गैस सिलेंडर और सब कुछ लगा दोगे,
तो मामा कहेंगे थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, वो मना नहीं करेंगे। तो ये तो ये बहाने किसी और बहाने को किसी और देना। को देना। दूसरी बात दूसरी एक और बात जो मैं एक और जो बोलने मैं वाली बोलने थी, वाली थी, यहाँ पे दीपिका ना पानी गर्म कर रही होती है क्योंकि सर्दियों में गए थे और नॉर्थ इंडिया की सर्दी बहुत कड़ाकेदार होती है और बॉम्बे में तो सर्दी ऐसी कुछ होती नहीं है। तो वहां ये गर्म पानी कर रही थी हीटर पे, बकेट से प्लास्टिक का डब्बा सा है जो बकेट से, जो पेंट वेंट की बकेट होती है ना, एम्प्टी पेंट की बकेट, तो वो है। तो सोच सकते हो ना इनके पास जुगाड़ नहीं है, तो ठीक है भाई जो भी है उसमें। सबा बोलती है भाभी यहाँ पानी गर्म कर रही है और भाभी उसके बाद मेरा कर देना। तो भाभी बोलती है हाँ पहले मैं अपना नहा लूं फिर मैं तुम्हारा करूंगी फिर उसके बाद शोहेब का करूंगी। तो मतलब ये नकारा लड़की ऐसा नहीं है आज से, पहले से ही हाथ नहीं हिलाती है, अपना पानी भी गर्म नहीं कर सकती, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ भी नहीं थी। अपना पानी गर्म करने के लिए जो भगोने भगोने गर्म करके बकेट बकेट में डालेंगे ये, उसके लिए भी भाभी करके दे। भाभी भी बेचारी झुकी पड़ी थी, वो भी करती जा रही थी। मतलब भाभी को गुस्सा तो आया ही होगा कि शोहेब के लिए तो समझ में आता चल भाई हस्बैंड है करेगी, अब वो कहाँ बैठेगा यहाँ पे, बैठने को तो बैठ सकता है बट ठीक है चलो एक्सेप्टेबल है इन अ वे। बट सबा क्यों नहीं गर्म कर सकती अपना पानी नहाने के लिए, वो उसको महारानी को नया पूरा पानी भर के दिया जाएगा। ऐसे कौन से राजमहलों में पली बड़ी है, राजमहलों में पैदा हुई है कि इसने हाथ नहीं हिलाया हो। जरा से माहौल से आए थे ये लोग। दूसरा, खाला से प्रेस करवा रही थी जैसे मैंने बोला। और एक और चीज मैंने नोटिस की थी इसकी, पाल गई थी 2-3 दिन के लिए, जब अपनी सनी की सच्चाई पेश करने जा रही थी वहां पे बैठ के, एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी इसने। तो वापस आई तो शोहेब जैसे घर में घुसता है कहता है अरे रिजा अभी तो तुम्हें बहुत आराम मिल गया होगा ना कि सबा नहीं थी तो कुछ काम नहीं करना पड़ा होगा। तो सबको पता ही है ना, सबा के आगे पीछे घूमना, उसके वीडियो बनाना, उसके कपड़े तय करना, जूते चप्पल उठाना। चले मैं वही सेम चीजें दोबारा नहीं बताती। मैं एक और चीज यहाँ पे, इसको ना बर्थडे पे केक लगा दिया था किसी ने मुंह पे, जरा सा, वो भी बिल्कुल जरा सा। तो उसके लिए केक लगा दिया ये वो। तो बेटी खाला अंदर जाके एक गीला कपड़ा लेके आई और इसका मुंह साफ करने लगी। तो इसका मुंह साफ करते करते महारानी जी कह रही है कपड़ा साफ तो है ना, कपड़ा अच्छा तो है ना। भैया तुम महारानी हो क्या, अपने आप जाके मुंह धो लो, अपने आप जाके साफ कर लो। लेकिन मैं कहती हूँ ना जैसे पैसे से जो आती है ना जो लोगों को अकड़, वो इनको आई हुई है, किसी भी चीज के लायक नहीं है वो। अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान वाली कहावत ट्रू हो गई है इनके ऊपर। अचानक से छप्पर फाड़ के भगवान ने पैसा दे दिया जिसके लायक भी नहीं थे। तो एक किसी को कुछ समझते ही नहीं। वो तुम्हारी खाला है, वो गीला कपड़ा करके लेके आई, तुम चुपचाप मुंह पोंछ लो, और अगर तुम्हें नखरे हैं तो अंदर जाके मुंह धो के आओ। वो पोंछ रही है, उसको अकड़ के बोलती है कि कपड़ा तो अच्छा है ना ये। वाह, मतलब मुझे तो गुस्सा ही आ रहा था। और अब जब ये गई है तो ये नानी के घर सोई है, ठीक है। तो नानी के घर सोई, आप सबने देखा ही होगा नानी का घर कैसा था, आज भी वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। तो नानी का घर छोटा सा है, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर रूम है जिसमें पूरा कट टू कट बेड आता है, किनारे पे एक एंट्रेंस है सेंटर में, और दूसरी साइड उनका गैस रखी है और छोटा मोटा सामान रखा है किचन का, बस इतना ही है। उसमें दिखा रही है नानी यहाँ पे सोई है, फिर नीचे बेटी खाला और मैं सो रहे हो, फिर नीचे यहाँ पे बेटी खाला और ये सोएंगे बाजू में, ये खुद दिखाते हैं यहाँ मैं सोऊंगी। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही सोते हैं, मिलजुल के रहते हैं, जब कहीं जाते हैं तो एडजस्ट होके सोते हैं। लेकिन हज पे जाके, और ये चीज ना सिर्फ 2 साल पुरानी है, 2021 दिसंबर की है जब इसका सबा का बर्थडे होता है, उस टाइम की जो इस सेम वीडियो अपलोड किया ना उसी 3-4 दिन के आसपास की है। जब हज पे गए हैं ये लोग, तब 2-2.5 साल में महारानी के इतने बड़े अरमान और इतने बड़े नखरे हो गए कि वो उन सबके साथ नहीं सो रही, वो अकेले होटल में जाके सोने के लिए तैयार है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब तो लगी थी, नोइंग हर पर्सनैलिटी, नोइंग हर रिग्रेसिव नेचर, नोइंग हर घबराहट, आई फाउंड इट वेरी वियर्ड। देखो शहरों की लड़कियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है कि सोना अकेले होटल में, क्योंकि वो जॉब से रिलेटेड कहीं कहीं जाती हैं, वैसे ट्रैवल करती है फ्रेंड्स के साथ, उनके लिए इतना कोई इशू नहीं है। बट इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो मैं बात कर रही हूँ, वो इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बात कर रही हूँ जो एक पोर्ट्रे कर रही है। और स्पेशली देखो सास ससुर के साथ रहती भी नहीं, एक होता है ना कई बार कि चलो लोग क्या कहेंगे, एक इमेज भी बनानी है, प्लस पब्लिक को भी तो दिखाना है, उसके हिसाब से भी कई बार एडजस्ट हो जाते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात, अगर ये चाहती तो, अगर ये कुछ ज्यादा स्मार्ट होती तो ये इतनी क्लिप काट भी सकती थी अपने वीडियो से जहां वो बाहर करके जाके सो के आई है। वो सिर्फ इतना दिखाती कि रात हो गई, लाइट चली गई, उसके बाद सीधा मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं गाइस, नहीं, उसको वो 2 मिनट की क्लिप डालनी थी। उसको ये दिखाना था भाई मैं किसी की परवाह नहीं करती, मेरे लिए मेरा कंफर्ट बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे ये बताने के लिए क्लिप लगा रही थी, ये पिक्चर्स लगा रही थी, क्लिप भी लगाती हूँ अभी, कि
2-2.5 साल पहले तो तुम ऐसे एडजस्ट होके गुदड़ों में घुस के सो गए थे। अब तुम्हें वहाँ जाके तुम्हारा हस्बैंड भी है, तुम्हारे सास-ससुर भी है, ऐसा नहीं कि कहीं तुम्हें ऐरी-गैरी जगह जाके तुम्हें एडजस्ट होके रहना पड़ रहा है। वहाँ पे तुम्हें 4-5 घंटे लिटरली 12 तो वहीं बजा देते ना, जैसे मैंने देखा 6:30 बजे तो निकल लेती है। तो 4-5 घंटे वहाँ सोने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो गई कि तुम सीधा होटल जाके चली गई, अकेले वो भी। तो मेरे को जैसे मैंने कहा ना, कई सारे सब्सक्राइबर्स ने लिखा है कि बहुत शॉक्ड हुए वो भी। और एक ने तो ये भी लिखा था कि अ, अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं याद वर्ड बाय वर्ड, उसने ऐसा लिखा था कि मैं कैसे भी एडजस्ट होके, चाहे मैं बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन पे ही रह लूं, अपने बच्चों के साथ भी मैं अकेली होटल ना जाऊं अपने हस्बैंड के बिना। तो उस देखो, सब समझते हैं कि कितना रिस्की हो सकता है अकेले होटल में रहना, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो, बहुत ज्यादा ऐसे आते जाते नहीं हो, अकेले रहना रहते नहीं हो। बट नहीं मैडम जी, वो देखो नई सिटी थी, ऐसा भी नहीं क्या इसके बॉम्बे के आसपास का एरिया हो कि वहां उस होटल में तो वो कई बार जाती है, लोग पहचानते हैं जानते हैं। वो नई सिटी का कोई नया होटल था, वहां जाके मैडम जी अकेले रह के आ गई। और यहाँ पे तो ये रह रही थी एडजस्ट होके, यहाँ क्यों नहीं चली गई मौदा में कि नहीं हम तो बहुत रईस हो गई हैं। फ्रेंड्स, जब हम रईस हो जाते हैं ना तो फिर हमें अपनी थोड़ी सी वो दिखानी पड़ती है स्टाइल्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने मौदा में नानी के घर कैसे सोएंगे? फ्रेंड्स, तो मैं मौदा से जा रही हूँ कहीं होटल ढूंढने, क्यों नहीं गई थी? ये पैसा तो तभी भी था, आ गया था इतना, तो मतलब 5-7 हजार रुपए तो लगता होता एक रात का होटल का, तब तो आ गया था। बट ये नहीं गई। तो अब आप बताना कि ये हिपोक्रेसी है या नहीं है, और मुझे आप लोगों की राय चाहिए। और देखो, जैसे मैं कंटेंट बनाती हूँ तो कई लोग मुझे बोलते हैं आपके पास बहुत फ्री टाइम है फ्री टाइम और नहीं भी है। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जो भी काम तुम करो पूरी शिद्दत से करो। इफ आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, आई हैव स्टार्टेड एक्सपोजिंग देयर हिपोक्रेसी, आई विल डू माय बेस्ट टू एक्सपोज देयर हिपोक्रेसी। मैं सिर्फ रोज रोज के इनके रिव्यू करने के लिए टाइम पास नहीं करूंगी। अगर मुझे मिला कोई अच्छी चीज तो मैं डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट, आई विल डिग देयर पास्ट एंड आई विल शो टू यू। तो ये मैंने देखा, और मैं इसके कुछ पुराने और भी देख रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है जो मैं डेफिनेटली आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा देती हूँ, और मुझे नहीं पता क्लिप लगाने से कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा, बट आएगा तो आएगा, देखा जाएगा, आई डोंट इवन केयर। और मैं यहाँ क्लिप लगाती हूँ, अब देखिए। और उसके बाद में जो इसने आज ब्लॉग डाला है उसके ऊपर मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी। वैसे तो इसके ब्लॉग में कुछ है नहीं, बिल्कुल ही बोरिंग है, बट मैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डालने की अपना कंटेंट कोशिश करूंगी। तो चलिए गाइस, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर कमेंटिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। आप लोग इतना टाइम निकाल के कमेंट करते हैं। जो मैंने पूछा था वो सनी है, बहुत सारे लोगों ने लिखा वो सनी है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट फॉर दैट। और यहाँ पे देखिए, ये ऐसे ऐसे घूम रही थी हिजाबी, जब मर्जी आएगा तो स्वेटर का उसने ढक लिया अपने बाल। बट ये सब तुमने पहले भी देखा है, तो यहाँ पे आप क्लिप देखिए डायरेक्ट। लोग सो रहे हैं यहाँ अम्मा के घर, बाहर काम चल रहा है, सब लोग बैठे हैं, कल फातिया की तैयारी हो रही है। यहाँ पे अम्मा सो रही है, यहाँ पे बेटी खाला, और यहाँ पे सोऊंगी मैं। तो चलिए गाइस, जैसा कि आपने देख लिया कि वहां पे तो कैसे एडजस्ट होके सोने के लिए रेडी थी, और अब आजकल बहुत नखरे बढ़ गए इनके। ये शादी में, जमशेदपुर शादी में नहीं सोई है लोगों के साथ, मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एडजस्ट करके, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी सी जगह में सो गई थी 1-1.5 साल में। अभी जमशेदपुर शादी में भी ये सबके सनी को खींच के लेके गई है होटल में सोने के लिए। तो चलिए मैं बस करती हूँ, आप बने रहिए, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो देखिएगा, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।